अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3। उसमें पढ़ने के लिए आपको जानना होगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। नाम बड़ा अजीब है, बहुपद समझ में आ रहा है, विभाजन समझ में आ रहा है, मगर जो एल्गोरिथम डाला है ये पहली बार बच्चे सुन रहे हैं। क्या है ये एल्गोरिथम? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं, मतलब पीछे ले चलते हैं। फिल्मी स्टाइल होता है फ्लैशबैक। उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने सीखा था एक चीज। क्या सीखा था कि भाई अगर 25 है, अगर ये 25 है ही, तो इसमें अगर हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं? अगर हम 4 से भाग देते हैं, सबको आता है। 25 में 4 से भाग देने सबको आता है। आज जो पढ़ाने वाले हैं वो भी सबको आता है। 25 का भाग बने, क्या मतलब लगाएंगे? अगर 4 और 25 है, ध्यान दीजिएगा, अगर 4 और 25 है तो 2 गो संख्या और होगा, जो एगो भागफल है, एगो शेषफल आएगा। राइट? माने 2 गो संख्या है जिसमें एक संख्या में दूसरी संख्या से अगर भाग हम दे रहे हैं तो 2 गो और संख्या आएगा, जो ना में से एगो यहां लिखाएगा, उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और एगो नीचे लिखाएगा जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो याद रखिएगा, 2 संख्या के लिए 2 गो संख्या और होता है। तब देखिए क्या होता है। अब हम 4 से भाग दे रहे हैं, क्या मतलब लगाएंगे? 6 6 चौका 24 और शेषफल आ गया 1। राइट? अब इसको हम क्या कहते हैं? सबको नाम पता होना चाहिए। चलिए इसका नाम क्या है? सबका नाम जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नाम जानते हैं तब जानेंगे काम क्या होगा। इसका नाम जानना जरूरी है। और इसमें 2 में आवाज बड़ा बोल्ड निकलता रहेगा सबका। ये जब बोलेंगे ये क्या है तो जाओ खूब जोर से बोलेगा, ये बोलेंगे तो खूब जोर से बोलेगा, मगर ये पूछेंगे तो चुपचाप 2-3 को बोलेगा, है ना? जैसे इसको क्या कहते हैं? बोलिए। हाँ, धीरे निकला ना, देखिए भाजक। देखिएगा, देखिए आवाज देखिए कितना कितना होता रहेगा। हम जानते रहते हैं ना, कितना कितना आवाज निकलता है। भाजक, इसको क्या कहते हैं? वाह क्या बात है, इसमें पता लेगा सबको। इसको क्या कहते हैं? ये सबको पता रहता है, भागफल। कोनो बकलोल हो रहता है, ओकरा पता रहता है ये क्या होता है, वो तो सबको पता है, शेषफल। चलिए अब यहां पे इसका एक नया नाम देने वाले हम लोग, नाम अलग देने वाले। और एक चीज हम जानते हैं, एक चीज पहले हम जानते हैं क्या, कि अगर ये भाग है तो बचपन में सर सिखाते हैं कि भाग खुद बनाओ और खुद जांच करो। और उसके एक सर फॉर्मूला पढ़ाते हैं बराबर कि बउआ भाज्य जो होता है ना, भाज्य बराबर, यानी ये बराबर होता है इतना गुने इतना और प्लस इतना होता है ना, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ लिए हैं आप लोग, और हमको लगता है कि चौथा या तीसरा में ही पढ़ा दिया जाता है। ऐसे तो कोनो क्लास में पढ़ा अलग बात है, मैं चौथा तीसरा में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बहुत पहले पढ़ाया जाता है, मगर इसका यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्या, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस नाम अलग होगा, काम वही होगा। ठीक है ना? अब हम इसको क्या कहने वाले, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहने वाले नया चीज क्या कहने वाले, देखिएगा इसको। अब हम इसको भाजक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे gx। क्या कहेंगे? gx। भाजक को क्या कहेंगे? gx। अरे भैया चलिए व्हाइट से नहीं लिखे हैं, ग्रीन से लिखे हैं। इसको बोलेंगे gx। क्या? gx। इसको बोलेंगे px। क्या बोलेंगे? px। gx px। इसको बोलेंगे qx, इसको बोलेंगे rx। याद करना पड़ेगा घर जाकर थोड़ा सा, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? भाजक को। तो अब नया फॉर्मूला बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। भाजक को क्या कहेंगे? भाजक को px। अरे भैया इसको उजला रंग से लिख देते हैं, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था। चलिए अब आप लोग बताइएगा। हाँ, भाजक को क्या लिखेंगे? भाजक को क्या लिखते हैं? gx गुने भागफल को क्या लिखते हैं? qx। और शेषफल को क्या लिखते हैं? तो एक नया फॉर्मूला आ गया है जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और यही फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लिख दिया था ना तो आपका होश हो जाता। अगर डायरेक्ट हम आपको ये लिख देते ना वो ये वाला,
तो आपका होश हो जाता है कि क्या है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स क्या है। मगर अब आपका कोई होश नहीं होने वाला, तो इसका होश उड़ गया, क्योंकि हम यहाँ से शुरू किए। देखिए दूसरा क्लास से, दूसरा चौथा 10वां, समझा। अब इसका होश उड़ गया, हम लोगों को कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा। अब कोई कहेगा, हमको डायरेक्टर दिखाएगा, भैया हमको पता है, सब कुछ पता है, कथी कथी है, ये कथी है भाज्य है, ये कथी है भाजक है, ये कथी है, ये कथी है। तो जो नहीं समझता उन्हें डरेगा, हम क्या डरेंगे, हमें समझ रहे कि क्या है कि नहीं है, आसान है। अब यही काम करना है आपको यहाँ पे। अब इसी से निकलता है क्या विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम माने क्या, एगो नियम लिख दिया है एकरे लिए, क्या लिख दिया है, वो क्या है, बड़ा अच्छा दिया हुआ है, और हम वही लिखेंगे जो किताब में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिदम, क्या देखिएगा, विभाजन एल्गोरिदम। लिखना नहीं, आपको लिखना नहीं है, किताब में दिया हुआ है, पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है, थोड़ा ही नहीं, आपको सिर्फ देखना है, समझना है। विभाजन एल्गोरिदम क्या दिया है विभाजन एल्गोरिदम में भैया, तो कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि कोई बहुपद है पी एक्स, क्या कोई बहुपद है पी एक्स, और एक और बहुपद है जी एक्स, हम जान रहे हैं कौन पी एक्स है कौन जी एक्स है ना। अच्छा, एक बहुपद है पी एक्स और एक और बहुपद है जी एक्स है, ठीक है तो है, तो क्या है जहां क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, जहां जी एक्स बराबर 0 नहीं है, मतलब आप जी एक्स जिससे भाग दे रहे हैं भाजक वो 0 नहीं है, भाजक 0 नहीं है, इसको बराबर लिखते हैं, बराबर माने है, बराबर माने है, ऐसे काट देते हैं तो मतलब बराबर नहीं है, माने जी एक्स 0 नहीं है, मतलब कि भाजक जो है वो 0 नहीं है। हो तो ध्यान दीजिएगा, हो तो बहुपद, तो दूगो बहुपद और बनेगा, दूगो बहुपद और बनेगा, जैसे 4 और 25 रखे थे, तो दूगो संख्या और आया है 6 और 1, याद करिए 25 और 4 रखे थे, तो दूगो संख्या और आया है 6 और 1। उसी प्रकार से ना होगा भैया, कि दूगो बहुपद रखे हुए हैं, एगो पी एक्स में जी एक्स से भाग दे रहे हैं, तो एगो भागफल क्यू एक्स भी आएगा, एगो आर एक्स भी आएगा, शेषफल। क्लियर हो तो बहुपद क्या आएगा, तो क्यू एक्स भी आएगा, क्या आएगा, क्यू एक्स भी आएगा, क्यू एक्स होगा, और एगो और बहुपद आएगा शेषफल में, जिसको हम क्या कहेंगे आर एक्स भी होगा। और ऐसे प्राप्त हो सकेंगे, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे किया है, भाग देखे सकते हैं, और फॉर्मूला लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि भैया पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस आर एक्स, जी एक्स गुने क्यू एक्स, जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होगा। और इसी को हम विभाजन एल्गोरिदम कहेंगे। मगर एक बात आपको यहां ध्यान रखना है, क्या रखना है, तो वह लिख दिया जहां, क्या लिख दिया, जहां है भैया, यहां पे क्या है, तो कह रहा है कि आर एक्स 0 होना चाहिए, मतलब सीधा बताइए ना क्या कहना चाह रहे हैं, अरे शेषफल 0 होना चाहिए। आर एक्स कथी है, शेषफल है, हमको थोड़ी डर लग रहा है, आर एक्स पता है हमको शेषफल है, तो शेषफल 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो आर एक्स न अगर 0 हुआ तो आर एक्स का घात, ध्यान रखिए, आर एक्स का घात यानी आर एक्स का जो पावर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, किसके पावर से, जी एक्स के घात से। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या घात उठ कह रहा है, समझ में, ये तो समझ में आ गया, शेषफल 0 काटना है, 0 तक लाना है, क्या है जी। हम लोग भाग कब बंद करते हैं बताइए तो, याद है आपको, याद कीजिए थोड़ा सा, भाग कब बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 25 से लगा रहे थे, 25 में 4 से भाग लगा रहे थे, तो 6 मतलब 6 चौका 24 लिखा, शेषफल लेकर कब छोड़ दिए हैं, जब देखे बेचारा ये छोट हो गया, अभी बड़का हो गया, तो कहते छोड़ो अब छोटका हो गया। जब तक ये बड़का रहेगा तब तक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, भाग का क्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, और ना तो छोटा ना हो जाए।
किससे? इससे। तो वही तो कह रहा है वो, RS का घात GX से छोटा होगा। वही बचवा को घुमा के कह दिया, लेकिन सबको 10वां का हो गया वो। बचपन में तो हम सब पढ़वे किए थे, सर जी सिखाते भाग, सर जी भाग कब तक लगाएंगे, है लगाओ भाग, जब तक शेषफल 0 ना आएगा तब तक लगाते रहना। सर जी 0 ना आ रहा है, 2 आ गया है, तो छोटा हो गया छोट, जब इस संख्या से छोटका है तो ना लगाइए। अच्छा ठीक, ये तो दूसरे में सर जी सिखाए थे हमको, ना सिखाते हैं भाग पर। भाग जब सिखाते हैं सर जी, जयमा में सीखिए आप, जब सर जी सिखाते हैं भाग तो ये सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? भाग कब छोड़ देना? जब 0 आ जाता तो छोड़ दी है, आना तो छोटा आ जाता तो छोड़ दी है ना। और बाद में फिर सिखाते हैं 5वां में, कहते ना छोटका तो दशमलव देके बनाई है ना, दशमलव देके काटी है। फिर दशमलव बनाते रहते तो कहते हैं सर दशमलव में भी नहीं कट रहा है, 5 अंक लगा दी दशमलव के बाद, तो करना दशमलव के बाद 3 अंक तक बनाई है। होता है कि नहीं होता है? मगर शुरू में क्या सिखाया जाता है? 0 आ जाएगा तो छोड़ देना, और नहीं तो छोटा आ जाएगा तो छोड़ देना। तो वही बात तो यहाँ भी कह रहा है, कहने का तो स्टाइल चेंज है। क्या लगे मैट्रिक में ना पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो मैट्रिक में पढ़े तो पहले का पढ़ाया था क्या ना हुआ तो क्या दूसरे का पढ़ाई पढ़ा रहा है ना। तो इसीलिए मैट्रिक में थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, विभाजन एल्गोरिथम कह दिया है उसी को, और जो कह दिया कि px बराबर gx इंटू क्यूएस प्लस आर, पढ़े हुए भैया भाज बराबर भाजक गुणा भागफल बराबर शेषफल। तो क्या तो शेषफल जो है ना 0 हो जाए, चाहे घात उसका छोटा हो जाए। कहाँ से लिखे हैं ये सब, कहाँ से लिखे हैं सर जी? तो हम पेज नंबर 38 से लिखे, 38 में यहाँ दिया हुआ है, आप जाके घरे लिख लीजिएगा। ओके, पेज नंबर 38 लिख लीजिएगा कॉपी पर, आई जाके हु बहु हम किताबें में उतारे हैं, उतार लीजिएगा। हम किताब में क्या नहीं दिया हुआ है, किताब में ये नहीं दिया हुआ है, किताब में ये नहीं समझाया, छोटा समझाने का क्वेश्चन नहीं किया बच्चा को कि ये ऐसे 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 हुआ है, यही नहीं बताया किताब में। ये सब नीचे वाला जो भारी वाला दिया हुआ, हल्का वाला नहीं दिया, क्योंकि किताब ये समझता है कि आप पढ़ के आए कि क्या समझाने जाए, फालतू में पन्ना लगाने जाइए, क्या समझे। मगर यहाँ तो हम लोग तो क्या करते हैं, बच्चा को दूसरा से लेकर डायरेक्ट 10 में पहुँचाते हैं ना, तो यही गैपिंग पूरा करने के लिए टीचर होते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखना है तो आप यहाँ तक से ज़्यादा यहाँ तक लिखिए, ये घरे लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिए, बंद कर दीजिए आप।